5 मई। पहला पाठ प्रेरित चरित 8 अध्याय पद संख्या 26 से 40। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम के गाजा जाने वाले मार्ग पर दर्शन की ओर जाइए। यह मार्ग निर्जन है। वह उठकर चल पड़ा। उस समय एक इथोपिया खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वह इथोपिया की महारानी कंदाके का उच्च अधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी इज़राइल का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे नबी इसाइस का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। उसने फिलिप से निवेदन किया कि वह चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वह धर्म ग्रंथ का यह प्रसंग पढ़ रहा था। वह मेमने की तरह वध के लिए जाया गया। उन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुख नहीं खोला। उसे अपमान सहना पड़ा। उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन पृथ्वी पर से उठा लिया गया है। खोजे ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में यह कह रहे हैं? उसने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप ने धर्म ग्रंथ के इस प्रसंग को आधार बनाकर उसे ईसा का शुभ समाचार सुनाया। यात्रा करते करते वह एक जलाशय के पास पहुँचे। खोजे ने कहा, यहाँ पानी है, मेरे बपतिस्मे में क्या बाधा है? उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरे और फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। खोजे ने उसे फिर नहीं देखा। फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप ने अपने को अजोत्सम में पाया और वे कैसरिया पहुंचने तक सब नगरों में शुभ समाचार का प्रचार करता रहा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। राष्ट्रों, हमारे ईश्वर को धन्य कहो। उच्च स्वर में उसका स्तुति गान करो। उसने हमें जीवन प्रदान किया, जिसने हमारे पैरों को फिसलने नहीं दिया। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। प्रभु के समस्त श्रद्धालु भक्तों, आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसे ऊंचे स्वर से पुकारा और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाया। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई। उसने मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु ने कहा,
स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवन की रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। अनुवाक्य हालेलुया। संत यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 44 से 51। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वह सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता है और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है, जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में बात कर रहा हूँ वह स्वर्ग से उतरती है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवन की रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।